बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन अबाउट किया था, किस चीज़ के बारे में पढ़ा था, हमने इंसर्ट को ख़त्म किया था। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे डिज़ाइन टैब को। ठीक है, अब डिज़ाइन टैब जब हम पढ़ते हैं तो याद रखें डिज़ाइन टैब में हम तीन चीज़ों की डिज़ाइनिंग करते हैं। एक को हम बोलते हैं शेप डिज़ाइनिंग, ठीक है, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, दूसरे को हम बोलते हैं जी टेक्स्ट डिज़ाइनिंग, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है, लेकिन इसके हम सिर्फ रिपीट करेंगे। और इसका जो मेन पर्पज़ है वो है पेज को डिज़ाइन करना। ठीक है, तो इनमें हम तीन चीज़ें सीखेंगे, शेप को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, टेक्स्ट को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, और पेज को। अब देखिए, शेप डिज़ाइनिंग के लिए हम एक कमांड पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं थीम्स। उसमें उसका बैकग्राउंड चेंज होता है और स्टाइल चेंज होता है। टेक्स्ट डिज़ाइनिंग में हम क्या पढ़ते हैं, उसमें हम ये पढ़ते हैं कि इसका फ़ॉन्ट किस तरह चेंज करना है, कलर किस तरह चेंज करना है, इसमें साइज़ किस तरह जो है वो चेंज करना है। वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलेंगे, इंसर्ट पर आप लोग क्लिक करें, शेप्स पर क्लिक करें। यहाँ से आप लोग ड्रॉ कर ले एक शेप, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मुशर्रफ जानी। ठीक है, एक नेम मैंने लिखा और इसको हम यहाँ पर सेट करते। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, डिज़ाइन टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक कमांड है थीम्स का, थीम्स के ऊपर आप लोग क्लिक कर दे और जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो, देखिए इसमें टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज हो रहा है और बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जी शेप डिज़ाइनिंग। कौन सी डिज़ाइनिंग, शेप। तो शेप डिज़ाइनिंग में आप लोगों ने थीम्स पढ़ा। इसी से रिलेटेड एक कमांड है जिसको हम क्या बोलते हैं, इफ़ेक्ट्स बोलते हैं, जिसमें इसका आउटलाइन जो है वो स्टाइल चेंज होता है। अब उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे अभी हम डिटेल से सीखते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसमें आप लोगों ने क्या कर देना है, फॉर्मेट पर आना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है शेप आउटलाइन पर, और यहाँ से कोई भी आप लोग आउटलाइन उठा ले। लेट्स सपोज हमने येलो कलर को उठा लिया, उसके बाद आए और यहाँ पर वेट इसका थोड़ा ज़्यादा कर दें। अगर और भी ज़्यादा करना है तो यहाँ पर मोर लाइन्स के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से जो वेट है इसको आप लोग यहाँ से इंक्रीज़ कर दें। बस इतना करने के बाद यहाँ पर अब हम आएंगे, इसका स्टाइल थोड़ा चेंज करेंगे, डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप लोगों को नज़र आ रहे हैं इफ़ेक्ट्स, यहाँ पर ये दोनों जो कमांड्स है ये रिलेटेड है शेप से। तो यहाँ पर क्लिक कर दें, यहाँ पर मैंने एक सेलेक्ट किया ग्लोसी इफेक्ट, तो देखिए आप लोगों के पास आउटलाइन में एक बेहतरीन इफेक्ट बनकर रेडी होकर आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप इसको नॉर्मल भी चेंज कर सकते हैं, ग्लोसी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सबसे पहला हो गया शेप डिज़ाइनिंग। दूसरा हमारे पास क्या है, टेक्स्ट को डिज़ाइन करना, वो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। हमने होम टैब में एक चीज़ पढ़ी थी, टाइटल और ये हेडिंग, ये सारा कुछ हमने पढ़ा था ना, वही चीज़ें बस यहाँ पर रिपीट हुई है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं आया है। होम टैब पर क्लिक करो, टाइटल सेलेक्ट करो, टाइटल मैंने दे दिया कंप्यूटर साइंस, फिर सेलेक्ट करो हेडिंग 1, यहाँ पर लिखो व्हाट इज़ कंप्यूटर, और कंप्यूटर से रिलेटेड हमने क्या किया, कुछ टेक्स्ट को ऐड किया। ठीक है, टेक्स्ट ऐड करने के बाद कंट्रोल जे के साथ इसको जस्टिफाई कर दो। उसके बाद आओ यहाँ पर डिज़ाइन टैब पर, ये देखिए इसमें पहले तैयार प्रीसेट्स हमें मिलते हैं। देखिए जैसे ही मैं डिज़ाइन सेलेक्ट करता हूँ, टाइटल अलग स्टाइल का आ गया, हेडिंग 1 अलग स्टाइल का, इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिज़ाइंस है। अगर हम अगेन यहाँ पर क्लिक कर दें और इसमें एक और बेहतरीन इफेक्ट है यहाँ शेड वाला, ये देखिए ऑटोमेटिकली इस तरह डिज़ाइन होता है। अब इसमें ये चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है, जैसे कि कलर्स को चेंज करना, कलर आप चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट भी हमने पढ़ा था, फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था पैराग्राफ स्पेसिंग, पैराग्राफ के बीचों बीच स्पेस ऐड करना, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2 एंड कंट्रोल 5, वो हमने डिस्कस किया था। तो देखिए लाइंस के दरमियान आप स्पेस को बढ़ा सकते हो, और इसी से रिलेटेड इफेक्ट्स हमने पढ़ा। और सेट एज डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि ये पहले से जो है वो डिफ़ॉल्ट हमारे पास मौजूद है, सेट है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास शेप डिज़ाइनिंग और टेक्स्ट। सबसे इम्पोर्टेंट जो डिज़ाइन टैब का मकसद है वो है पेज को डिज़ाइन करना। इसमें जितने भी आप लोग कलरफुल पेजेस वगैरह बाय करते हैं वो डिज़ाइन भी इसमें बन सकते हैं। इस तरह हम असाइनमेंट पेज जो है राइट करते हैं वो डिज़ाइनिंग भी इसमें आ सकती है। तो इसमें मल्टीपल डिज़ाइनिंग हो सकती है। ठीक है, अब देखिए इसमें पेज डिज़ाइनिंग में 3 कमांड्स हम पढ़ेंगे। एक को हम बोलते हैं जी वाटर मार्क, ठीक है, दूसरे को हम बोलते हैं पेज कलर, और तीसरे को हम बोलते हैं पेज बॉर्डर। जब ये तीनों कमांड्स आप लोग सीख जाते हो तो आपका पेज डिज़ाइनिंग कवर हो जाता है। अब याद रखिए वाटरमार्क का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, पहचान के लिए यूज़ होता है। इसमें आप लोगो वगैरह मतलब पिक्चर को भी ऐड कर सकते हो और टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लोग पेशावर यूनिवर्सिटी गए और आपने वहाँ से कुछ नोट्स बाई किए, तो उन नोट्स पर अगर आप गौर से देखेंगे तो उन लोगों का वो लोगो पीछे आता है। उसका मकसद क्या होता है
कि कोई कॉपीराइट नहीं कर सकता। मतलब अब मुशर्रफ है वो अपना नाम इस पे ऊपर नहीं लिख सकता या ये नहीं कह सकता कि ये नोट्स मेरे हैं, क्योंकि उस पे वहाँ पर उसकी आइडेंटिफिकेशन लगी होती है, ठीक है। इस तरह हम टेक्स्ट को भी ऐड करते हैं कि ये नोट्स मेरी है तो मैं अपनी टाइटल इस पे क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, तो इसी को हम बोलते हैं वाटरमार्क। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कुछ नोट्स है और ये मैंने लिखे हैं, मैं चाहता हूँ कि इसके जो है पीछे मैं क्या करूँ, एक टाइटल ऐड करूँ, तो यहाँ पर हम आएंगे वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है कस्टम वाटरमार्क, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर दे और जो भी वाटरमार्क आपको पसंद हो, पिक्चर लोगो भी सेलेक्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट भी ले सकते हैं। मैं टेक्स्ट लेता हूँ और यहाँ पर हमने टेक्स्ट को चेंज कर दिया FELC में कि इस एकेडमी की जो है वो नोट्स है। अब जैसे मैं क्लोज करता हूँ, देखिए इसके ऊपर हमारे पास क्या आ गया, एक वाटरमार्क। अब ये इसकी पहचान है। अब इस कंप्यूटर साइंस नोट्स को कोई कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि सबको पता है कि ये इस एकेडमी के नोट्स है। तो इस तरह आप इस वाटरमार्क को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है पेज कलर, और याद रखें पेज कलर दो किस्म के होते हैं, एक को हम बोलते हैं सॉलिड कलर और एक को हम बोलते हैं ग्रेडियंट कलर, और इसमें एक तीसरा टाइप भी है जिसको हम बोलते हैं प्रीसेट्स। सॉलिड कलर कौन सी कलर को कहते हैं, वो कलर जो प्योर कलर होती है, लाइक रेड हो गया, ग्रीन, ब्लू, जिसमें मिलावट ना हो, सही है। ग्रेडियंट कलर वो कलर होता है जो कि हमारे पास डिफरेंट कलर से मिलकर बनता है, मतलब एक मजमुआ होता है, जिस तरह PTI का जो झंडा है उस पर जो कलर यूज़ हुआ है, ठीक है, या हमारे पास इस तरह डिफरेंट चीज़ें हैं जिनमें जो है एक से ज़्यादा कलर यूज़ हुए हैं। और प्रीसेट्स कहते हैं रेडीमेड डिज़ाइंस को, तैयार शुदा डिज़ाइंस को, ठीक है। तो उन तीनों को भी हम डिटेल से ऐड करना सीखते हैं। अब देखिए जब हम पेज कलर के ऊपर क्लिक करते हैं ये बिल्कुल एक कलर आ रहा है, या तो आपको ब्लैक कलर चाहिए होगा, या तो आपको रेड कलर चाहिए होगा, या तो आपको येलो कलर चाहिए होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक कलर को ऐड करता है। इसको हम क्या कौन से कलर बोलते हैं, सॉलिड। अगर हमें ग्रेडियंट चाहिए तो हम आएंगे पेज कलर पर, यहाँ पर एक ऑप्शन है फिल इफेक्ट्स का। इसमें देखिए एक तो 1 कलर है, एक हमारे पास है 2 कलर्स। इसमें आप लोग एक रेड कलर ले लें, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, और एक मैं यहाँ पर लेता हूँ कौन सी कलर, ग्रीन कलर, और ओके करता हूँ, ठीक है। तो देखिए रेड और ग्रीन का एक कम्बिनेशन आप लोगों के पास बनकर रेडी हो जाएगा, पेज के ऊपर आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल ये कम्बिनेशन आपको नहीं पसंद तो आप फिल इफेक्ट्स में आए, आप इसमें कलर को चेंज भी कर सकते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरह ले लें। तो मतलब दो कलर्स को कंबाइन करके आपने एक डिज़ाइन को बनाना है, चाहे आप कौन सी कलर का इस्तेमाल करें, किस तरह यूज़ करें, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपने डिज़ाइन को क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। और इसमें जो लास्ट फीचर है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रीसेट। नज़र आ रहा है, इसमें तैयार डिज़ाइंस मिलते हैं हमें। अब लेट्स सपोज मैंने ये एक डिज़ाइन सेलेक्ट किया, तो देखिए ये एक पेज पर एक बेहतरीन किस्म का डिज़ाइन आप लोगों के साथ बनकर क्या हो गया, बनकर रेडी होकर आ गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जी फिल इफेक्ट्स। तो फिल इफेक्ट्स में आप लोगों के पास प्रीसेट भी मिलते हैं, 2 कलर डिज़ाइंस भी है और 1 कलर भी है। ये हमारे पास हो गई जी पेज कलर। तीसरी हमारे पास जो कि हमारे पास ये कलरफुल पेजेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, पेज बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर इफेक्ट्स। एक इसमें होते हैं नॉर्मल बॉर्डर और एक इसमें होते हैं आर्ट बॉर्डर्स, ये बहुत मशहूर है, आर्ट बॉर्डर अक्सर यूज़ होते हैं। अब मैं ज़रा Ctrl+N से न्यू फाइल लेता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ डिज़ाइन टैब पर, पेज बॉर्डर्स पर मैंने क्लिक किया। इसमें देखिए ये सारे नॉर्मल बॉर्डर है, ये जो भी आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे नॉर्मल बॉर्डर हैं। इनको आप सेलेक्ट करें, साइज़ यहाँ पर चूज़ करें और जो भी कलर आपको चाहिए, लेट्स सपोज मुझे रेड चाहिए, एंड यहाँ पर बॉक्स सेलेक्ट करके ओके कर दें। तो ये देखें ये एक नॉर्मल बॉर्डर आप लोगों के पास आ गया। और दूसरा हमारे पास होते हैं आर्ट बॉर्डर। आर्ट में डिफरेंट तैयार डिज़ाइन हमें मिलते हैं जिनके आप बेहतरीन इफेक्ट बना सकते हैं। पेज बॉर्डर के ऊपर आप लोग क्लिक करें, आर्ट पर क्लिक करें, ये देखिए ये सारे तैयार शुदा डिज़ाइन हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो उनको सेलेक्ट करके आप ओके कर दें, ठीक है। ये अक्सर हमारे पास पेजेस में इन डिज़ाइंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप लोगों के पास डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, इनको आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। फिर इनका आप साइज़ भी बढ़ा सकते हो और ऊपर से अगर चाहो तो कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से हमारे पास डिज़ाइन इसमें ऐड होते हैं। अब मुझे फॉर एग्जांपल इसमें एक डिज़ाइन ऐड करना है तो मैं यहाँ पर आऊँगा पेज बॉर्डर की तरफ, आर्ट पर क्लिक करूँगा और आर्ट में लेट्स सपोज मैं यहाँ पर मैं एक डिज़ाइन सेलेक्ट करता हूँ, चूज़ करता हूँ ये वाला, ठीक है। और इसका जो कलर है वो मैं कौन सा रखता हूँ, वाइट कलर। और जिस तरह ही मैं ओके करूँगा ये देखिए एक बेहतरीन किस्म का जो है आउटलाइन आप लोगों के पास है। तो ये अब पूरा एक पेज डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया, लेकिन ये प्रिंट में शो नहीं होता। अब इसमें एक मसला है, मसला हमने क्या नोट किया कि ये प्रिंट में शो नहीं होता। तो इसको प्रिंट में शो कराने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल पर जाएंगे, ऑप्शंस पर जाएंगे और वहाँ से प्रिंट बैकग्राउंड इमेजेस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है।
आपने क्या करना होगा, आपने जो है यहाँ पर सबसे पहले आना होगा फाइल टैब पर, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस पर आए और यहाँ पर देखिए डिस्प्ले नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करें और इसमें देखिए सेकंड ऑप्शन प्रिंट बैकग्राउंड कलर्स एंड इमेजेस, बस इस पर क्लिक करने के बाद ओके कर दे आप। अब जैसे ही मैं कंट्रोल पी प्रेस करूँगा देखिए बिल्कुल आप लोगों के पास वो डिज़ाइनेबल टेक्स्ट प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इस तरह के पेजेस बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था डिज़ाइन टैब जो कि बहुत ही सिंपल था। इसमें हमने 3 तरह के डिज़ाइंस पढ़े और उस पर हमने काम किया। उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।